हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। सो दिस इज़ प्रिया। हमने एक सीरीज़ चलाई थी एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर सब्जेक्ट की, जो हमारे डीएलएड जेबीटी के फर्स्ट ईयर में आता है। ये एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन आज का टॉपिक है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। मतलब कुछ कुछ लोगों ने अपनी अपनी क्या क्या थिंकिंग रखी है एजुकेशन पे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। जिसमें से फर्स्ट है हमारे जीन जक रूसो। तो थोड़ा सा हम इनका लाइफ स्केच पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने 1712 में जन्म लिया था और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। ही ऑक्यूपाई अ ग्रेट प्लेस इन द एजुकेशन। सो इनकी जो एजुकेशन में जगह है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो भी थिंकिंग है उनकी वो बहुत अच्छी थिंकिंग थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन को अच्छी तरह से दिखाया था। तो सेकेंड है इसका हिज एजुकेशन थाट्स कंटिन्यू टू बी द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशंस। जो इनके एजुकेशन के थाट्स थे उसको हम एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं। ही बॉर्न इन 1712 इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ये जिनेवा में पैदा हुए थे, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का एक एरिया है ये। अब इन्होंने अपनी क्या क्या थिंकिंग बताई, थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है ये वेस्टर्न थिंकर थे। दो टाइप के थिंकर हैं हमारे पास, एक वेस्टर्न एक इंडियन। तो वेस्टर्न थिंकर में ही आते हैं। सेकंड, इन्होंने कहा कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर एंड ही बिलीव दैट इफ़ चिल्ड्रंस मेक मिस्टेक एंड वॉलेट एनी लॉ दे नेचुरली इन्वाइट द रिट्रीब्यूशन ऑफ नेचर। तो इनके हिसाब से जो नेचर था वो बेस्ट टीचर था, और ये सोचते थे कि अगर बच्चा कोई रूल को तोड़ रहा है या फिर कोई गलती कर रहा है तो भगवान या फिर नेचर उन्हें अपनी सज़ा दे देंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना वो एक कि कर्मा इज़ एवरीथिंग। तो उनके हिसाब से वो चीज़ थी कि अगर कोई बच्चा रूल तोड़ेगा तो हम उन्हें सज़ा नहीं देंगे। थर्ड है एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम फ्रॉम नेचर। तो नेचर से जो भी चीज़ आ रही है वो अच्छी ही है। फोर्थ है इनका द स्कूल शुड हैव अ नेचर एनवायरमेंट वेयर अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फैसिलिटेट डेवलप प्रॉपरली। तो इनका मानना था कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा इंटेलेक्चुअल तो डेवलप करे ही करे, साथ में इमोशनली भी डेवलप करे। मतलब कहते हैं ना कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो ऑल एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए, मतलब फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, इमोशन भी। फिफ्थ है इसका बेस्ड ऑन फ्रीडम इक्वालिटी, कि इन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी के बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सिक्स्थ है पुअर रिच चिल्ड्रंस आर स्टडी टुगेदर। इनका मानना था कि जो गरीब बच्चे हो चाहे अमीर बच्चे हो दोनों साथ में पढ़ें, मतलब दोनों की एजुकेशन जो हो वो साथ में ही हो, उन बच्चों को कोई डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो कभी भी। सेवेंथ है ही हेटेड सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, सो ही एडवोकेट एजुकेशन अवे फ्रॉम द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो ये जो थी इनका कहना था कि एजुकेशन जो हो वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से अलग हो, मतलब नेचुरली हो, और बच्चा वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। एट्थ है द स्कूल टास्क शुड बी मैनेज्ड बाय द टीचर एंड द चाइल्ड इन कोऑर्डिनेशन। तो जो भी स्कूल के टास्क होते थे या होंगे वो टीचर और बच्चा दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करें, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन रहे सॉरी, और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए, बच्चा फ्रीडमली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और बच्चा टीचर मिलके काम करे। तो हम एक बार देख लेते हैं इन्होंने ओवरऑल क्या क्या बोला। फर्स्ट इनका है मेनली कि ये नेचुरली हमें पढ़ाई करनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में करना चाहिए, और जो भी चीज़ नेचुरली आती है वो अच्छी ही होती है। बच्चे को फ्रीडम दो, इक्वालिटी दो, गरीब अमीर इन सब में डिस्क्रिमिनेशन मत करो, और बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जॉन डुई। तो हमारे एजुकेशन में जॉन डुई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ से लेकर के हर एक जगह जॉन डुई की वैल्यू है, और इन्हीं की थिंकिंग को कहीं ना कहीं एनसीएफ पूरी तरह टोटली मानता है। तो थोड़ा सा हम इनका लाइफ स्केच पढ़ लेते हैं। ये 1859 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 1952 में हुई थी। एक अमेरिकन थे ये, और इन्होंने अपना करियर ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्कूल टीचर। उन्होंने अपना करियर एक स्कूल टीचर से स्टार्ट किया था। आफ्टरवर्ड ही वर्कड एज अ प्रोफेसर फॉर सेवरल ईयर्स। उसके बाद ये एक प्रोफेसर बन गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया था। अब इनकी थिंकिंग क्या थी एजुकेशन पे। तो फर्स्ट है एजुकेशन एज अ इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ। तो
तो जो भी हमारी एजुकेशन हो वो हमारी नीड्स से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और वो हमारी लाइफ में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हो चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि जो भी हम एजुकेशन लें वो हमारी नीड से या हमारी लाइफ से रिलेटेड हो। जो हमारा एनसीएफ भी कहता है कहीं ना कहीं कि जो भी हम पढ़ें वो हमारा लाइफ से रिलेटेड हो। सेकेंड है लर्निंग बाय डूइंग हो, तो हम करके सीखें, क्योंकि अगर बच्चा करके सीखता है तो वो ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। उसकी सेंसरी मोटर्स, उसका फिजिकल, हर एक एस्पेक्ट्स में वो अपने आप को देखता है और अपने आप को वो उस चीज़ में इन्वॉल्व करता है। और जब हम लर्निंग बाय डूइंग से कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है। थर्ड है फोकस ऑन डिस्कशन, तो इन्होंने फोकस किया था डिस्कशन पे, क्योंकि अगर डिस्कशन होगा तो बच्चा अपने थॉट्स या अपने कन्फ्लिक्ट्स क्लियर कर पाएगा टीचर से, और उसके जो माइंड में थॉट्स है वो सही से चलेंगे, मतलब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसके माइंड में, और डिस्कशन से चीज़ें अच्छी ही समझी जाती है। फोर्थ है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो एक एजुकेशन में हम इंडिविजुअल को भी देखें, सोसाइटी को भी देखें, दोनों को लेके चले। फिफ्थ है हमारा एक्सपेरिमेंट इन स्कूल्स, तो स्कूल्स में बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराया जाए। जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं बहुत सारे लैब्स खुले हुए हैं स्कूल्स में, आप लोग के स्कूल्स में भी होंगे, मेरे स्कूल में भी थे, जैसे होम साइंस हो गया, साइंस लैब हो गए, या गेम्स के भी कितने सारे रूम्स होते हैं। तो बच्चे को जो है वो पढ़ाई उसको एक्सपेरिमेंट करके करने दें आप, और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सिखाएं, मतलब एक बच्चों को इन्वॉल्व कराएं उसके टीचिंग में या एक्टिविटीज़ में। सिक्स्थ है हमारा लेबोरेटरी स्कूल्स, मतलब जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे लैब्स खोले जाएं, मतलब आजकल तो हर एक स्कूल्स में लैब्स हैं, जैसे होम साइंस लैब हो गया, साइंस लैब्स हो गए। सेवन्थ है पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़, बच्चा हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अगर वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं हो रही होती है। एट्थ है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी, सो अब आप देख सकते हैं कि जॉन डुई की थिंकिंग और एनसीएफ की थिंकिंग कितनी सिमिलर है। उन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग कहा, इन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग कहा, उन्होंने भी डिस्कशन पे फोकस किया, इन्होंने भी डिस्कशन पे फोकस किया। फिर उन्होंने कहा कि लैब्स खोले जाए, बच्चा पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज़ में, तो एनसीएफ की थिंकिंग भी यही है कि बच्चा जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके एक्टिविटीज़ में। अब है हमारी मारिया मोंटेसरी, सो इन्होंने 1817 में जन्म लिया था और इनकी डेथ 1952 में हुई थी। अब थोड़ा सा इनका लाइफ स्केच पढ़ लेते हैं। शी इज़ एन इटालियन फिजिशियन एंड एजुकेटर, सो ये एक इटालियन फिजिशियन थी और एक एजुकेटर थी। हर एजुकेशनल मेथड इज़ इन यूज टुडे इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब जितने भी इनके एजुकेशनल मेथड्स थे वो एक प्राइवेट स्कूल्स में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, दोनों जगह यूज़ होते हैं, ना कि इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने 31 अगस्त को पैदा हुई थी। शी बिकेम फर्स्ट इटली डॉक्टर, सो ये फर्स्ट डॉक्टर बनी थी। फिफ्थ है, मतलब अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा पॉइंट है ये, शी स्टार्टेड हर करियर एज एन असिस्टेंट डॉक्टर in the medicine department of the same university. In the department she was assigned to look after the handicapped and mentally retarded students. So इन्होंने अपना करियर जो था वो एक असिस्टेंट डॉक्टर से स्टार्ट किया था, फिर इन्हें असाइन किया गया था हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को देखने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो इन्होंने कितनी क्लोजली बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को देखा होगा कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, शी हैड अ क्लोजर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम फेस्ड बाय चिल्ड्रंस, सो इनको एक बहुत क्लोजर इंफॉर्मेशन होगी कि बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इन्होंने एजुकेशन पे क्या क्या थिंकिंग दी वो देखते हैं। फर्स्ट है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल सो ही शी कैन फुलफिल हिज हर नीड। तो ये हमने सब में पढ़ा कि जो भी एजुकेशन की हमारे एम होनी चाहिए वो यही होने चाहिए कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए और रियलिस्टिक हो, ये ना हो कि मतलब सपनों की दुनिया में हम चल रहे हैं, हमारी नीड फुलफिल हो, रियल हो, काफ़ी है। सेकेंड है इसका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के उस पर बेसिस था, जैसे कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक इंटीग्रेशन में चले, चीज़ें इंटीग्रेटेड होकर चले, थ्रू आउट द लाइफ चलती है हमारी डेवलपमेंट। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, नो मटेरियल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, मतलब कोई भी मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स ना दिए जाए, पनिशमेंट्स ना दिए जाए। फिफ्थ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो पाए,
सेल्फ एजुकेशन, बच्चे सेल्फ एजुकेशन करें, खुद से पढ़े। नो फेरी टेल्स, उन्होंने कहा कि बच्चों को ये कहानियाँ मत सुनाओ कि ऐसा इंसान होता है, या फिर एक फेरी टेल्स नहीं होती परियों की कहानियाँ, ये सब मत सुनाओ उनको। रियलिस्टिक, ये एक रियल दुनिया में जीने दो, क्योंकि फिर वो उनकी थिंकिंग उस हिसाब से हो जाती है। 8th है हेल्प इन मेंटल डेवलपमेंट, हर एक बच्चे को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से मत देखिए, उसके मेंटली भी उसको डेवलप करिए कि वो रियल लाइफ के लिए तैयार हो पाए। मतलब जितनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करे तो वो उसे अच्छे से कर सके, ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि हम ये भी देखते हैं आजकल कितना फेमस हो गया ना, मेंटली आप डेवलप रह सके या फिर मेंटल पीस हो आपके पास। फिजिकली या फिर ऐसे तो आपको पीस मिल जाएगी, लेकिन मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे होना। फिर हमारा 9th है प्रिपेयर सोशल डेवलपमेंट, आप बच्चे को सोशली भी डेवलप करा पाओ। 10th है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करो। यूज़ प्लेवे मेथड, मतलब बच्चे को खेल खेल में सिखा दो कि उसे पता भी नहीं चले कि वो सीख रहा है और वो सीख भी जाए। नो हार्श टाइम टेबल, कोई एक हार्श टाइम टेबल मत रखो, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी हो टाइम टेबल्स में कि कभी हमने खेल भी लिया उस टाइम पे, कभी हमने उस टाइम पे पढ़ भी लिया, तो एक मिक्स्ड टाइम टेबल हो आपके। फिर है इंडिविजुअल अटेंशन, आप हर एक बच्चे पे अपना इंडिविजुअल अटेंशन दे पाओ। ये ना हो कि अगर आप 30 बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें सिर्फ 2 बच्चों पे ध्यान दो, आप हर एक 30 बच्चे को देख पाओ कि हाँ वो हर एक 30 बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। अब है हमारा एजुकेशन एंड स्कूलिंग एज अ विजुअलाइज्ड बाय इंडियन थिंकर्स। तो इससे पहले हमने पढ़े कि वेस्टर्न थिंकर्स के क्या क्या मतलब थिंकिंग थी एजुकेशन पे। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन थिंकर्स के क्या क्या मतलब उनकी थिंकिंग है एजुकेशन पे। सो हमारा फर्स्ट है महात्मा गांधी। हम सभी को पता है कि कौन थे महात्मा गांधी। सो ये 2 अक्टूबर को जन्म लिए थे और 1869 में गुजरात में इन्होंने सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स में भी काम किया, सत्याग्रह पे काम किया, और इनकी डेथ हुई थी 13 जन को। अब इनके फिलोसफिकल थॉट्स क्या थे, तो इन्होंने कहा था कि ह्यूमन यूनिटी, मतलब हम सब एक हैं, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात की हम सब एक पूरे एक मुट्ठी में रहते हैं और हम सब एक हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, हर एक बच्चे को अपना सेल्फ डिसिप्लिन देखना चाहिए, उसे सिखाया ना जाए कि क्या डिसिप्लिन है, वो अपने आप उस डिसिप्लिन में रहे। सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस दे, हमेशा सच हो, सत्यवादी हो, वॉयलेंस ना हो, मतलब मार पीट इन सब पे तो आप सभी को पता है कि ये वो इनका एक फेमस कोट है ना, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। सो इस टाइप की इनकी थिंकिंग थी। और ऑलवेज सोशल, हमेशा एक सोशल बिहेवियर रखो, और एक कहते हैं ना कि वो रखो, किसी के लिए सिंपथाइज फील मत करो, एम्पथाइज फील करो, उसकी फीलिंग्स को समझो। तो इनकी थिंकिंग थी ये। अब इन्होंने एजुकेशन पे क्या क्या काम किया वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इनका सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, पीपल अचीव अ लेवल ऑफ टॉलरेंस, मतलब एक हर एक इंसान में एक लेवल ऑफ टॉलरेंस आ जाए, सहन शक्ति आ जाए। सेकंड है ड्राइंग आउट बेस्ट इन अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे में उसका बेस्ट क्या हो सकता है आप उसे बाहर निकाल के लाइए। मतलब हर एक बच्चा, उसको पता होता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है, तो हर एक टीचर का ये काम होना चाहिए कि जो भी बच्चे के अंदर बेस्ट है वो से उस चीज़ को निकाल पाए। थर्ड है लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉट इवन बिगनिंग, मतलब जो लिटरेसी है ना तो वो एंड है एजुकेशन का और ना ही वो शुरुआत है। फोर्थ है इट इज़ वन ऑफ द मीन्स वेयर मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड, मतलब जो एजुकेशन है वो एक साधन है जिससे कि एक आदमी और एक औरत पढ़ सकते हैं। फिफ्थ है गांधी जी डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, इन्होंने लिटरेसी और एजुकेशन पे बहुत डिफरेंस बताया था। थर्ड है सिक्स्थ है अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेसी इज मस्ट फॉर रिसीविंग एनी टाइप ऑफ एजुकेशन एंड इट विल लीड टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। फिर उन्होंने 2 एम्स बताए कि एक इमीडिएट एम होता है, एक अल्टीमेट एम होता है। जो इमीडिएट एम होता है वो होता है आर द वन विच आर कवर्ड विद इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब वो एम्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में कवर होते हैं। और अल्टीमेट एम वो होता है जो टू रियलाइज़ द गॉड ऑफ ट्रुथ, मतलब जो सच्चाई के लिए, जो सच्चाई हमें रियलाइज़ हो जाए, मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलप हो पाए अच्छी सी। सो आज का हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट
कुछ इंडियन थिंकर्स बच गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा कोट है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। मतलब कभी भी कोशिश या फेल होने से मत डरो, अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो तो आप फेल क्या होगे। सो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नया कुछ अलग ट्राई करो और उसमें अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाओ। सो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरी उनको भी थैंक यू, और जो लोग कभी कभी देखते हैं उनको भी थैंक यू। बट अगर आप देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। और अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।